अच्छा, लास्ट टाइम में हमने जो उसे थोड़ा बेसिकली स्टार्ट करते हैं, हमने बिजनेस पढ़ा था। बिजनेस क्या होता है? कोई भी बिजनेस की डेफिनेशन की थी ना हमने कि बिजनेस क्या होता है। जी। तो बच्चा बताए क्या होता है बिजनेस। जी निदा। Any legal, any legal activity which is done for the purpose of earning profit. अर्निंग प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं बिजनेस कहते हैं। फिर हमने अकाउंटिंग में बिजनेस की फॉर्म्स भी डिस्कस की थी कि आप बिजनेस कितनी फॉर्म्स में स्टार्ट कर सकते हो। किसी को याद है कितनी फॉर्म्स थी बिजनेस की? जी कंजूरीमान बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि आप बिजनेस के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी हमने स्टार्टिंग में ही, अकाउंटिंग के बेसिक लेक्चर में पढ़ा था कि बिजनेस स्टार्ट करने के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कि बिजनेस करने के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो कौन कौन सी थी वो? जी पारसा, आप बताओ वैसे। अहमद, किसी को भी याद नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने की फॉर्म्स, बिजनेस की बेसिक थिंग? Partnership, पार्टनरशिप और joint stock company, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और कौन सी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, वेरी गुड। अच्छा, मुझे इसमें कोई डिफरेंस कौन बताएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बिजनेस की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म भी आप कह सकते हो, या बेसिक फॉर्म भी कह सकते हैं कि ये वो फॉर्म थी जिसमें सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ था। सोल प्रोप्राइटर या जिसमें से सिंगल ओनर? सॉल प्रोप्राइटरशिप में जिसमें सिर्फ एक शख्स ही कारोबार शुरू करता है, वही उसका मालिक होता है। वही उसी का मालिक होता है, लेकर जितना प्रॉफिट होगा उसी को होगा, जितना लॉस होगा वो अकेला शख्स ही बेयर करेगा। यानी बिजनेस की ओवरऑल मैनेजमेंट और कंट्रोल उस एक पार्टिकुलर पर्सन के हाथ में होता है, इसलिए हम कहते हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस में हम कैसे काम कर रहे होते हैं, कितने लोग होते हैं? दो। किसी को याद नहीं? मैम पार्टनरशिप में 2 पर्सन होते हैं। कम से कम 2 होते हैं, और मैम मैक्सिमम मोर देन 2 भी हो सकते हैं। वो मिनिमम है ना, 2 तो मिनिमम है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 7। 9, 20। 20 हो सकते हैं। वेरी गुड। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? हमने कहा दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके काम करना चाह रहे हो शेयरिंग बेसिस पे। बेसिकली हमने कहा वो क्या शेयर कर रहे होते हैं, वो कैपिटल शेयर कर रहे होते हैं, सब मिलके कैपिटल लेके आ रहे होते हैं, पैसा लेके आ रहे होते हैं। प्रॉफिट होगा तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होगा तो उसको मिलके बियर करेंगे। बिजनेस के जितना भी कंट्रोल या मैनेजमेंट होगा वो लोग मिलके डिसाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ लोग मूव क्यों करते हैं? ये हमने कहा ऐसा क्यों, पहले सोल प्रोप्राइटर अच्छा नहीं था कि जो पार्टनरशिप की तरफ जा रहे थे? नॉर्मली क्या रीजन होती है? हमने कहा कि एक शख्स के लिए बिजनेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए या उसके पास हमने कहा कि कैपिटल अरेंज करना। अब एक शख्स अब कितना वो कैपिटल ले आएगा? हमने कहा अगर ज्यादा पैसों की जरूरत है तो आपको कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा। अब बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसीलिए लोग आपस में मिलके पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ मूव किया उन्होंने, ताकि एक तो कैपिटल ज्यादा हो, दूसरा बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज कर सके, क्योंकि हमने कहा एक शख्स के लिए हर काम परफॉर्म करना, उसको मैनेज करना मुश्किल था। तो इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ मूव कर गए। इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हमने कहा आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम 10 मेंबर्स होंगे आपके। अच्छा, ये सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं, प्रॉफिट भी लॉस भी, जो बिजनेस के अफेयर्स होंगे वो मिलके डील कर रहे होते हैं। बिजनेस की मैनेजमेंट को सब लोग मिलके देख रहे होते हैं। फिर हमारे पास बचती है थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी या सिंपल कंपनी भी कहते हैं। ये क्या होती है? थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया था, तो बताएगा ये क्या होती है? मैम जी मैम इसमें मिनिमम 7 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम इसमें अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। कंपनी बेसिकली 7 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने कहा डिपेंड करता है, टाइप्स है ना, दो इसमें आगे टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास पब्लिक कंपनी आती है, एक प्राइवेट आती है। वो हमने तब डिस्कस नहीं किया था, अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इसके टाइप्स।
मिनिमम इसमें 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम इसमें अनलिमिटेड होती है। प्राइवेट और पब्लिक के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, लेकिन नॉर्मली हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो हम कहते हैं मिनिमम इसमें 7 होते हैं और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। और इसमें क्या बताया था हमने, कोई और बताएगा इसमें क्या डिस्कस किया था? किसी को भी कुछ याद नहीं है? जी बताएं, अहमद आप बताएं, अमीर रमजान। अच्छा जी, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। शेयर होल्डर कौन, किनको शेयर होल्डर कहते हैं? कौन लोग होते हैं जिन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं? चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा कंपनी का ही आज है। अभी तक हमने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी थी, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, हमने सोल प्रोप्राइटर को डील किया है। जितनी अकाउंटिंग अभी हमने जो फर्स्ट में की थी, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की थी या फाइनल अकाउंट बनाया था या प्रॉफिट निकाला था, वो हमने उन लोगों का निकाला था जो एज अ सिंगल ओनर काम कर रहे थे। हमने वहां पे कहीं भी कंपनी का अगर आपको स्टेटमेंट किसी को याद हो कि अगर लिखा हो कि प्रिपेयर द फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर जुबैर लिखा हो सकता था। मिस्टर अली लिखा हो सकता था। ऐसे नाम लिखे हुए थे, ये नहीं लिखा होता एबीसी कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, ऐसा हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। हमने बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ा था। इस सेमेस्टर में हम कंपनीज को डील करेंगे और लास्ट पे हम पार्टनरशिप का थोड़ा सा पढ़ेंगे, पार्टनरशिप में लोग कैसे काम करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी अकाउंटिंग की है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के रेफरेंस से की है। आज के में लेक्चर में बेसिकली हम कंपनीज को पढ़ेंगे कि कंपनीज क्या होती हैं, टाइप इसकी क्या होती है, कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, कंपनी कैसे रिकॉर्ड करती हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालती हैं, वहां पे सारे अकाउंटिंग के कैसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी हम कैसे कहते किसे हैं। ये सबसे आप कह लो थर्ड स्टेज कह लो, क्योंकि 3 बेसिक फॉर्म्स हमने पढ़ी थी। सबसे पहले जो सबसे पुरानी या ओल्डेस्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म है वो सोल प्रोप्राइटर है। उसके बाद हमने कहा पार्टनरशिप डिवेल्प हुई, इवॉल्व हुई एंड एट द एंड कंपनी इवॉल्व हुई। कंपनी की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन किस सेंस में, हमने कहा कि आर्टिफिशियल पर्सन नॉर्मली हम उन लोगों को कहते हैं, हमने कहा जो नजर नहीं आ रहे होते लेकिन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो कंपनी भी सेम आर्टिफिशियल पर्सन ही है। हमने कहा ये नजर नहीं आ रही होती, फिजिकल पर्सन नहीं है, लेकिन हमने कहा एग्जिस्ट कर रही होती है, तो हम इसे कहते हैं कि एक सेपरेट पर्सन है। हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें तो हमने कहा वहां पे सारा काम कौन कर रहे थे, सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप हो। हमने कहा सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर सारा काम कर रहा था, हर चीज को मैनेज कर रहा था। पार्टनरशिप में हमने कहा जितने पार्टनर्स थे वो मिलकर सारा काम कर रहे थे, और पार्टनर्स में हमने कहा मैक्सिमम 20 थे तो वो मिलकर सारा काम कर सकते थे, इजीली किसी एक फैसले पे एग्री हो सकते थे। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं, हमने पहले बता दिया जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। तो हमने कहा अनलिमिटेड मिलियंस में भी हो सकते हैं। तो हमने कहा उन सबका एक ही जगह पे इकट्ठे होना और फिर हमने कहा एक ही डिसीजन पे एग्री करना बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। हो सकता है कि कुछ लोग सम टाइम अवेलेबल ही ना हो। तो हमने कहा फिर कंपनी का काम कैसे चलेगा, कंपनी को मैनेज कौन करेंगे अगर ये सारे लोग अवेलेबल ही नहीं है, आएंगे ही नहीं। तो हमने कहा ये क्या करते हैं, कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। बेसिकली जब कंपनी में ओनर्स की बात करते हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चे? अब क्लियर आ रही बच्चे आवाज? किसी काफी प्रॉब्लम आ रहा है क्लियर में आवाज में? आवाज क्लियर आ रही बच्चे? मैम क्लियर आ रही होती है, बीच में कट जाती है। क्लियर आ रही है, आप पढ़ाएं। कट नेट तो सही आ रहा है, वैसे ही शायद कोई एरर आ रहा होगा। अब क्लियर है कि आपका एरर नहीं आ रहा है? मुझे सिर्फ 2 मिनट में मैं इसका ना चेंज करती हूँ। ठीक आ रही है मैम।
तो मैम आपकी बात बहुत खूबसूरत आ रही है, आप पढ़ाएं। और समझ हसन को बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब क्लियर है? अच्छा, जितना मैंने अभी तक बताया वो उसको समझ आ गई कि नहीं आई? कोई इशू तो नहीं है जितना अभी तक किया है? तो मैम मैम कट आगे जाती थी कुछ आवाज issue बार है बार। हमें? अच्छा, कहाँ से बच्चे कितना स्टार्ट हुई थी? मैं वहां से दोबारा आपको ना एक मत रिवाइज कर देती हूँ। कंपनी से बेसिकली हमने स्टार्ट किया। हमने कहा 3 फॉर्म्स हमने बिजनेस के डिस्कस किए। अब तो क्लियर आ रही ना? अब तो नहीं ना कट रही आवाज? अभी क्लियर है? जी निदा, यस बच्चे मैम। की आवाज क्लियर है? मैम क्लियर आ रही है, आप पढ़ाएं। बच्चे गर्ल्स की तरफ इशू आ रहा है, नहीं क्लियर आ रही ना? आसान को बस तो समझ आ मैम उन्होंने का नेट यूज किया हुआ है तो उनकी बात कहाँ से क्लियर आनी? अच्छा जी। कंपनीज बेसिकली हमने कहा थर्ड स्टेज होती है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है, उसी को हम डिस्कस कर रहे थे। सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की जब हम बात कर रहे थे, हमने कहा ये मतलब ये खुद ओनर्स जो होते हैं वो खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं बिजनेस को, तो किसी भी डिसीजन पे उनके लिए एग्री होना ऐसा स्टेप नहीं होता। लेकिन जब कंपनी की बात करते हैं तो हमने कहा मिनिमम मेंबर्स 7 हम बात करें और मैक्सिमम अनलिमिटेड बात करें, तो हमने कहा इतने ज्यादा लोगों को एक जगह पे इकट्ठे होना और एक ही फैसले पे एग्री करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये लोग क्या कहते हैं, हमने कहा फिर कंपनी काम कैसे करेगी? आर्टिफिशियल पर्सन है, उसने काम भी तो करना है। तो हमने कहा कंपनी काम कैसे करेगी? तो ये क्या करते हैं, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। वो लोग क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे काम करोगे। उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो कंपनी के डिसीजंस को रन कर रहे होते हैं, कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ओनर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली कंपनीज के जो ओनर होते हैं ना, उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं। मैंने पार्टनरशिप में हम उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर में ऐसे सिंगल ओनर कह रहे होते हैं। और कंपनी में जो ओनर्स होते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर कह रहे होते हैं। अब शेयर होल्डर जो होते हैं वो जब जिन लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि वो कंपनी रन करेंगे, कंपनी को मैनेज करेंगे, उन्हें हम शेयर डायरेक्टर्स कहते हैं। डायरेक्टर्स का वर्ड सुना हुआ पहले किसी ने? किसी ने नहीं सुना हुआ कंपनी में डायरेक्टर्स का वर्ड? आवाज नहीं आ रही कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? जी बच्चे, आवाज आ रही है कि कुछ समझ आ रहा है? मैम आपकी बहुत अच्छी बात आ रही है, बस तंग कर रहे हैं आपको, आप अच्छे से पढ़ाएं हमें। अच्छा, मैंने कुछ पूछा है, मैंने ये पूछा है डायरेक्टर्स का वर्ड सुना हुआ है पहले? नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, नहीं सुना मैम। ये तो हमने वैसे ही नहीं सुना हुआ। अच्छा जी, हमने कहा जिन लोगों को शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं वो कंपनीज को मैनेज करेंगे, कंपनीज के अफेयर्स को रन करेंगे, उन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं। अब कंपनी क्या होती है? हमने कहा बेसिकली हम कहते हैं कि वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, लोगों की जो इकट्ठे होते हैं किसी कॉमन पर्पज के लिए। अब कंपनी हमने कह दिया ये आर्टिफिशियल पर्सन है। हमने कहा आर्टिफिशियल पर्सन के वही राइट्स हैं जो एक फिजिकल पर्सन के होते हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, ये किसी पर्सन को सू कर सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। हमने कहा यानी ये हर वो काम परफॉर्म कर सकती है जो कोई फिजिकल पर्सन परफॉर्म कर सकता है। फिर हम कहना ये एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो कौन लोग होते हैं जो इसके बिहाफ पे ये सारे काम कर रहे होते हैं? हमने डायरेक्टर्स की भी बात की, ये कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी की सारी एक्टिविटीज को यही लोग मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये डायरेक्टर्स बेसिकली एजेंट होते हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे उसकी तमाम एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हम इन कहते हैं ये कंपनी और डायरेक्टर्स का जो रिलेशनशिप होता है ना, एजेंट का होता है। कंपनी एजेंट कौन लोग होते हैं? हमने कहा जो किसी के बिहाफ पे काम परफॉर्म कर रहे हो। तो डायरेक्टर्स भी किनके बिहाफ पे काम परफॉर्म कर रहे हैं? कंपनी के बिहाफ पे काम परफॉर्म कर रहे हैं। और कंपनी एक क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो इसलिए पर्पस की गई थी, फॉर्म की गई थी कि कॉमन गोल या पर्पस को आप अचीव कर सको। अच्छा, पार्टनरशिप की हमने या सॉल प्रोप्राइटर की अगर बात करो तो उसको बनाने के लिए आपको किसी से इजाजत लेनी नहीं पड़ती। लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपने खुद का काम स्टार्ट करना है या कुछ लोग पार्टनर्स मिलकर काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अनटिल अनलेस एक दो बिजनेस को छोड़ के, तो उन्हें कोई
परमिशन लेनी पड़े लॉ से। लेकिन अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो आपको लॉ से, लॉ रिक्वायर्ड करता है कि आप, परमिट करता है कि आप उसको रजिस्टर कराओ। अपनी कंपनी के लिए परमिशन लेनी पड़ती है आपको कि आप अगर कोई कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं, पहले बात तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? अब क्लियर है? बस नेट तो वैसे सही आ रहा है, वैसे ही शायद थोड़ा इशू आ रहा है। अभी क्लियर आ रही है? अच्छा, अभी आवाज क्लियर है अब कि नहीं आ रही? अब क्लियर बोला ना तो होप सो कि बच्चे आप सही आ रही हो आवाज। अब तो नहीं कट रही? बच्चे आवाज कट तो हाँ नहीं रही मैम, प्लीज? कट जाती है, आपकी कट रही है आवाज। कट रही है? आपकी आवाज गूंज रही है इस वक्त। पता नहीं क्या इशू आ रहा है थोड़ा सा। मैम छत पे चले जाएं, शायद सिग्नल तेज आ जाएंगे। और आवाज नहीं आएगी आप लोगों को? ले मैम, मैं भी तो देखे छत पे बैठ के क्लास ले रहा हूँ, आप सिग्नल क्लास नहीं थे ले आ रहे रहे। हो ना, मैं ऊपर शोर बहुत होगा ना। जस्ट 2 मिनट्स वेट करें बस ना।